इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। सिगरा स्टेडियम की दीवार गिरी है। 2 कार और 2 पहिया वाहन इसके नीचे दबे हैं। स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मिट्टी के दबाव के कारण स्टेडियम की दीवार के गिरने की खबर है। बड़ा हादसा होने से टला है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है। ये सिगरा स्टेडियम दीवार के गिरने का एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से अच्छा खासा हिस्सा बाउंड्री वॉल का गिरता है और इसके नीचे 2 कारें आई हैं, कई बाइक्स आई हैं। लोगों ने भीड़ लगा दिया है और वो देख रहे हैं आते जाते। ये सिगरा स्टेडियम की दीवार है, बाउंड्री वॉल, जिसके गिरने की वजह से ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है। मौजूदा स्थिति क्या है बताएंगे हमारे सहयोगी नीतीश। नीतीश, अभी क्या हालात है, क्या कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग और प्रशासन? देखिए, अभी की ये जो बात बता दें कि अभी वहाँ पर प्रशासनिक टीम मौजूद है और जो मलबा गिरा है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से दीवार गिरी है, इसके पीछे की जो प्रथम दृष्टया वजह ये आई है कि वहाँ पर गिट्टी गिराई गई थी और गिट्टी के दबाव के कारण ये दीवार ढह गई है। दबाव सह नहीं पाई दीवार, जिसके कारण दीवार गिर गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? जो किनारे पर वाहन खड़े थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगर वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होता तो क्या उसे चोट नहीं आती? एक निजी स्कूल भी चलता है, उसके बच्चे वहाँ खड़े होते हैं, उसके अध्यापक वहाँ खड़े होते हैं। अगर वहाँ पर कोई रहता तो क्या होता? ये बड़ी बात है। हालांकि अभी इस मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो सुरक्षा के जो इंतजाम थे उनमें कहाँ कमी थी? आखिर किनारे पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो क्यों खड़ी थी? और खड़ी थी तो उसके बाद जब क्षतिग्रस्त हुई है तो उन्हें कब तक हटाया जाएगा? ये सारे सवाल। नीतीश, देखिए हमारे देश में नो पार्किंग में या जगह मिलने पर ही गाड़ियों को पार्क कर देने की जो चीजें हैं वो तो चलती आती हैं, उसी का खामियाजा ये गाड़ी भुगत चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े चंक गिर गए हैं अचानक से, ये इनके गिरने की वजह और ये कैसे गिरे? जब वो लोग मौजूद थे, जो उनका क्या कहना है जब ये दीवार गिर रही थी, जिन्होंने देखा होगा? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो एकाएक जिस तरह से दीवार वहां पर खड़ी थी, गिट्टी गिराने का वहां पे पीछे काम था, और गिट्टी जैसे ही गिरती है उसके कुछ देर बाद ये जो दीवार है वो नीचे आ जाती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है इस दीवार के गिरने की, कि गिट्टी जब गिराई गई है तो गिट्टी का दबाव दीवार सह नहीं पाई और उसके कारण ये दीवार गिरी है। हालांकि अभी प्रशासनिक टीम इस पूरे मसले की जांच कर रही है और ये बस बाद में पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या दीवार कमजोर थी इसलिए गिर गई, या गिट्टी का दबाव नहीं सह पाई इसलिए गिर गई, या फिर कोई और कारण था। बिल्कुल नीतीश, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा है देखने से कि इतनी सारी गिट्टी अनलोड की जा रही है, कहां पे अनलोड की जा रही है, किस जगह पे की जा रही है, और बाउंड्री वॉल उतना प्रेशर नहीं ले सकती और उसका खामियाजा इन गाड़ियों के तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। शुक्रिया नीतीश जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देखिए, उत्तराखंड में 15 जनवरी तक स्कूल को बंद करने के निर्देश आए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक का यह फैसला है। स्कूल बंद करने को लेकर शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी किया है। प्रदेश में ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक ने यह बड़ा फैसला लिया है। 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक का यह फैसला सामने आया है। शिक्षा महानिदेशक ने यह आदेश जारी किया है। प्रदेश में ठंड को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। उधर उत्तरकाशी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक बुजुर्ग केदार घाट पर नदी में छलांग लगाता नजर आया। ठंड के मौसम में नदी में वो कूद गया। बहते हुए वो कहां गया इस बात का पता नहीं चला, ना कोई जानकारी मिल पाई है। वो जिंदा है या अनहोनी हो गई ये भी किसी को नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बुजुर्ग धीरे धीरे नदी के किनारे जाता है और नदी में कूद जाता है। तो देख रहे हैं आप, ये शख्स है नदी के किनारे जाकर के धीरे धीरे वो नदी की ओर बढ़ता है और नदी में छलांग लगा देता है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं है इस बुजुर्ग को लेकर के कि आखिरकार ये है कहां, बहते हुए ये कहां तक गया। लाल घेरे में अगर आप किनारे देखें स्क्रीन पर तब आपको समझ आएगा। उत्तरकाशी के मस्तड़ी गांव में भी जमीन धंस रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 30 साल से गांव में जमीन धंस रही है, मगर दरारें तेजी से अब बढ़नी शुरू हुई हैं। रास्ते, खेत खलिहान में दरारें हैं। ग्रामीणों की ये मांग है कि उन्हें विस्थापित करना चाहिए। पिछले कई दशक से दरारें आ रही थी, लेकिन यहां अभी कुछ वक्त से
दरारों में तेजी आई है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें विस्थापित किया जाए। 30 साल से दरारों की दिक्कत थी, लेकिन जिस रफ्तार से ये दरारें बढ़ रही हैं वो चिंता का विषय है और यही वजह है कि यहां गांव के लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। न सिर्फ घरों में बल्कि खेत खलिहानों में भी जमीन में दरारें देखी जा सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।